अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश और इंडिया की खबर की जानकारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, 18 जून से होंगे तबादले। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को योगी सरकार ने तबादले की मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला निरीक्षकों को इसके विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। पहली बार सरप्लस शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया है। छात्र संख्या व शिक्षक अनुपात के आधार पर सरप्लस शिक्षकों को दूसरे विद्यालय भेजा जाएगा। 18 जून से आवेदन शुरू होंगे और 30 जून तक स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न होगी। यूपी के 20 लाख घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। प्रोजेक्ट गंगा। यूपी सरकार राज्य के 20 लाख घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च करेंगे। अगले 3 सालों में यह सुविधा ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में मिलेगी। 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त होंगे। इन्हीं सेंटर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बिलिंग और ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जाएंगी। दोस्तों, आप यह कनेक्शन लेंगे या नहीं, कमेंट जरूर करें। जून के बिजली बिल में 10% अतिरिक्त वसूली पर फंसा पेंच। यूपीपीसीएल जून के बिलों में 10% अतिरिक्त वसूली के आंकड़े राज्य विद्युत नियामक आयोग को नहीं दे पाया। कॉर्पोरेशन ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की है और वसूली रोकने को कहा है। उपभोक्ता परिषद का सीधा सवाल है कि यदि आंकड़े संकलित ही हो रहे हैं तो उपभोक्ताओं से 10% शुल्क आखिर किस आधार पर वसूला जा रहा है। दोस्तों, क्या वसूला गया पैसा वापस मिलने चाहिए या नहीं? यूपी में रजिस्ट्री ऑफिस होंगे हाईटेक। पेपरलेस प्रक्रिया के निर्देश। जमीन मकान की खरीद अब और आसान होगी। सीएम योगी ने रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर हाईटेक बनाने के निर्देश दिए हैं। संपत्तियों की रजिस्ट्री पेपरलेस होगी और जियो टैगिंग व एआई आधारित प्रणाली लागू होगी। संपत्ति पंजीकरण में आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन और खतौनी आधारित डिजिटल जांच सुदृढ़ की जाएगी, जिससे प्रदेश में राजस्व चोरी रुकेगी और विवाद कम होंगे। दोस्तों, क्या ये फैसला सही है? उज्ज्वला योजना में बड़ा झटका। अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाखों लाभार्थियों को करारा झटका दिया है। नए आदेशों के तहत सालाना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की रिफिल संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। अब 642 रुपए की रियायती दर पर यानी सब्सिडी पर साल भर में सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LPG 46% तक महंगी हो गई है, जिससे गैस उपभोक्ताओं पर सीधा असर और महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूपी में बनेगा SRG। मिलेगी ट्रेनिंग। आपात स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर अग्निशमन व आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन हो रहा है। पहले चरण में 10 जिलों में SRG की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 240 कर्मचारियों को NDRF, BSF जैसे संस्थानों में ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम ने कहा कि आपात सेवा को समय की आवश्यकताओं के अनुसार मजबूत किया जाना चाहिए। यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी। प्रदेश के 5 जिलों में बनेंगे पार्क। उत्तर प्रदेश को प्रमुख टेक्सटाइल और परिधान विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। इनके लिए 326 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित है। सभी परियोजनाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर स्थापित होंगी, जिससे भारी निवेश आने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जमीन की खरीद में खत्म होगा फर्जीवाड़ा। पैनामा प्रक्रिया में बदलाव। यूपी में अब जमीन मकान खरीद में कोई खेल नहीं होगा। आयकर की सख्ती के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो रही है। रजिस्ट्री होते ही कॉपी स्वतः संबंधित विभागों के पोर्टल पर जाएगी। मोहनलालगंज रजिस्ट्री दफ्तर में नई व्यवस्था लागू है, जहां गवाहों के बयान के बाद ही पंजीकरण होगा। अब हर रजिस्ट्री में आधार और पैन अनिवार्य कर दिया गया है और स्वामित्व सत्यापन के बाद ही विवादित सौदों पर लगाम लगेगी। तत्कालीन डीएम समेत 5 पर केस दर्ज कराने कोर्ट पहुंची तहसीलदार। फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला अदालत पहुंच गया है। तत्कालीन तहसीलदार राखी शर्मा ने तत्कालीन डीएम रमेश रंजन और 4 अन्य कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तहसीलदार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर ब्लैकमेलिंग और अवैध धन उगाही का आरोप लगाते हुए सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। अदालत ने आगरा कमिश्नर और DIG से रिपोर्ट तलब की है। यूपी के निकाय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा NPS का लाभ। यूपी के नगरीय निकायों के कर्मचारियों को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का पूरा लाभ मिलेगा। नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सभी नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और सेवा काल में मरने, बीमारी या कोई घटना होने पर तय लाभ दिए जाएंगे।
इससे कर्मचारियों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया और इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश और इंडिया के खबर की जानकारी ले ली। तो फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।